सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर लाइन्स एंड एंगल, हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन में मैं कंसेप्ट से स्टार्ट करवा रहा हूं। तो जहां तक इसके कंसेप्ट की बात है, तो देखो ये दो लाइंस है, these are the two lines which are parallel to each other, these are the two lines which are parallel to each other. So this is line L and this is line M. मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जो आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जो आपकी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ एंगल्स ले रहा हूँ, जैसे कि ये एंगल हो गया आपका एंगल 1, ये एंगल हो गया एंगल 2, ये एंगल हो गया एंगल 3 और ये एंगल हो गया एंगल 4। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से इस लाइन पर भी मैं कुछ एंगल ले रहा हूँ, ये हो गया एंगल 5, ये हो गया एंगल 6, ये हो गया एंगल 7 और ये हो गया एंगल 8। अब मैं कंसेप्ट की बात करूँ तो एक एक चीज मैं क्लैरिफाई करूंगा, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। किसकी बात करते हैं? इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे एंगल्स है जो इन दोनों लाइंस के अंदर आ रहे हैं। कौन कौन से एंगल है? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 8 एंड एंगल 5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर है? अब अंदर वाले जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल है, तो जो बाहर एंगल होंगे उनको क्या कहोगे? एक्सटीरियर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जो एक्सटीरियर होंगे, कौन कौन से ऐसे एंगल है जो एक्सटीरियर होंगे, तो क्या होगा? 1, 4, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तो सारी बात क्लियर है, ठीक है। अब हमने जो इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने समझा था, कंसेप्ट में कर रहा था, वो था वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अब मैं सारी चीजें ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, इससे थोड़ा मैं स्पीड ज्यादा रखूंगा। मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल की। वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो तो मैं समझा रहा हूँ। ये एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट में जो क्रॉस एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जैसे 1 के अपोजिट क्या है? 3, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। 2 के अपोजिट क्या है? 4, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है कि ये एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मींस एंगल 1 जो है आपका वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है आपका एंगल 4 के इक्वल होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? इसके बाद फिर हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैंने इंटीरियर पहले, तो ऑल्टरनेट क्रॉसिंग एंगल ये जो होते हैं, जैसे 2 और 8, और ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं? इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल 2 एंड एंगल 8 और ये इक्वल होते हैं। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 ये भी क्या होते हैं? इक्वल। तो आपने ये भी समझ लिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। फिर हमने समझा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या समझा था? कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे कि ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही साइड में पेयर ऑफ एंगल, एक लाइन का एक्सटीरियर और दूसरी लाइन का इंटीरियर, एक लाइन का एक्सटीरियर और दूसरी लाइन का इंटीरियर। पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल, एक लाइन का पेयर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे कि यहां देखो, मैं राइट साइड की बात कर रहा हूं, मैंने कहा पेयर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक लाइन का एक्सटीरियर, जैसे कि यहां से 1, तो दूसरी लाइन का क्या होगा? इंटीरियर, और सेम साइड पर, उसी साइड पर होगा, तो 5। तो कैन आई से दैट 1 और 5, और ये एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं 2 के साथ कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 6, तो आपने कहा 2 और 6, 2 और 6। 4 के साथ कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 8, वेरी गुड। 4 के साथ क्या होगा? 8, 4 के साथ क्या होगा? 8, और 3 के साथ क्या होगा? 7, 3 के साथ क्या होगा? 7। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। इसके बाद फिर हमने कंसेप्ट और समझा था, और वो था आपका लीनियर पेयर का। जैसे कि ये लाइन हो गई आपकी AOB, मैंने एक लाइन ले ली, या AB एक लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब आपको पता है एक जो लाइन होती है उस पर ये जो पूरा एंगल होता है, जिसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ये कितना होता है? 180 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पे एक रे ड्रॉ करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे रे ड्रॉ कर दिया OP, इस रे से क्या होगा? इस एंगल के 2 पार्ट्स हो गए। लेट अस से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, बट कैन आई से दैट है तो अभी भी पूरा स्ट्रेट एंगल ही।
अगर मैं आपसे अब ये पूछता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो आप क्या कहोगे 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। यहां तक क्लियर है सारी बात, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या आती है, दूसरी बात ये आती है, अगर मैं यहां पर एक रे और ले लेता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर एक रे और ले ली, ये OP था और ये हो गया OQ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब कितने एंगल हो गए बताओ, 3, एक हो गया 1, एक ये हो गया 2 और एक हो गया 3, लेकिन तीनों का सम अभी भी कितना है, 180 है। तीनों का सम अभी भी कितना है, 180। तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, तो अभी भी आंसर तो 180 होगा। लेकिन क्या ये पेयर है, ये पेयर नहीं है। पेयर का मतलब 2, यानी कि 1 प्लस 2। पेयर का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि 1 प्लस 2। लेकिन जब 2 से ज्यादा स्ट्रेट एंगल में 2 से ज्यादा एंगल आए थे, तो उसका रीजन क्या होता है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। तो रीजन क्या हो जाएगा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये चारों इंटीरियर एंगल क्लियर है। दो पैरेलल लाइंस के जो अंदर, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो जितनी पैरेलल लाइंस होते हैं उनको उतने डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करती है। जैसे यहां पर आप देखो 2 पैरेलल लाइन है, तो ये जो लाइन है 2 पैरेलल लाइंस को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पहले मैंने आपको ये बताया इंटीरियर एंगल्स, 2 पैरेलल लाइंस के अंदर ये जितने भी एंगल्स हैं ये आपके क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। फिर मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल, तो ये जितने भी एंगल है ये आपके एक्सटीरियर एंगल है। ये कहानी क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने समझा वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह से ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। पॉइंट पर जो क्रॉसिंग एंगल होता है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। फिर हमने समझा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और क्रॉस में, यानी कि एक ट्रांसवर्सल के, और किस तरह से होगा, इस तरह से होता है। जैसे कि देखो यहां पर बनता क्या है, जो ऑल्टरनेट, जैसे आप 2 और 8 कह रहे हो, अगर आप 2 और 8 को देखो, जैसे मैं 2 और 8 को कवर कर रहा हूं तो एक Z बनता है, एक Z बन रहा है, ये आपका 2 और ये आपका 8। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं किसकी, 3 और 5 की, तो अगर आप 3 और 5 को देखो, ये रेड कलर को देखो, 3 और 5 को, 3 और 5 को, तो 3 और 5 में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, Z। उल्टा Z हो, सीधा Z हो, लेकिन Z के ये जो पोर्शन होता है, इसमें जो एंगल होता है, यही आपका क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये भी क्या होते हैं, इक्वल। फिर हमने समझा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एक ऐसा एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होगा, लेकिन एक लाइन का एक्सटीरियर दूसरी लाइन का इंटीरियर। अगर आप इसका एक्सटीरियर ले रहे हो तो इसका इंटीरियर सेम साइड पर। यहां तक क्लियर है सारी चीजें। फिर हम बात करते हैं, एक और कंसेप्ट इसमें आता है आपका, वो आता है आपका को इंटीरियर एंगल। कौन सा आता है, अब देखो को इंटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यही हमने समझा था, मैंने सारा आपको प्रॉपर लिखवाई भी है, सारी चीजें आपका रजिस्टर है, आपने देखा अभी। को इंटीरियर एंगल का मैंने आपको ये बताया था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, जैसे कि 2 और 5 और 3 और 8। और को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं होता, उनका सम 180 होता है। जैसे कि 2 और 5 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इनका सम क्या होता है, 180। तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये को इंटीरियर एंगल है और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसी तरह से 3 और 8 ये भी को इंटीरियर एंगल है और इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ, कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको फिगर गिवन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो आपको क्या कहा जा रहा है, लाइन AB एंड CD किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पर। फिर आपको ये कहा जा रहा है एंगल AOC प्लस BOE। तो देखो सबसे पहले आपको क्या कर रहा है, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी है। व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, गिवन पार्ट इज एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE, ये आपका कितना है, 70 डिग्री। एंगल AOC, देखो AOC और BOE ये दोनों एंगल का जो सम है आपका वो कितना है, 70 डिग्री है। फिर आपको कहा जा रहा है एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD,
एंगल बी ओ डी, तो ये जो एंगल है हमारा बी ओ डी, तो कहने से दैट ये एंगल हमारा 40 डिग्री है, ये एंगल हमारा कितना है 40 डिग्री। अब आपको कहा जा रहा है बीओई फाइंड करना है, एक आपको फाइंड करना है बीओई, एक आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, अगर मैं इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, इसको 3 ले लेता हूं और इसको मैंने ले लिया 4, और फिगर जब आप बनाते हो, आपको मैंने कहा हर क्वेश्चन में फिगर बनानी है, ठीक है। कैन आई से दैट 1 + 2 + 3 180 होगा? अभी मैंने आपको बताया। अब देखो ये पूरा एंगल तो स्ट्रेट एंगल है, पूरा एंगल क्या है आपका? स्ट्रेट एंगल। लेकिन उस स्ट्रेट एंगल पे 2 से ज्यादा, 2 एंगल होंगे तो लीनियर पेयर, 2 से ज्यादा होंगे तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या आप एग्री करते हो हेयर एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा इसका? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आप क्या एग्री करते हो कि देखो एंगल AOC ये आपका एंगल 1 है, एंगल BOE ये आपका एंगल 3 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एंगल 1 + एंगल 3 एक ब्रैकेट में कर दूं और प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 करूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बात तो वही है, तीनों का प्लस ही लिखा है आपने, ये क्लियर है आपको? और 1 + 3 किसके इक्वल है? 70, तो मैंने यहाँ पे लिखा 70 डिग्री, प्लस हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो क्या आप एग्री करते हो एंगल 2 की वैल्यू 180 - 70 110 डिग्री आ जाएगी? और एंगल 2 का मतलब है क्या? एंगल 2 का मतलब है एंगल COE, ये आपका कितना आ गया? 110 डिग्री। अब यहां से हम इस क्वेश्चन इस पार्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आपको कहा जा रहा है रिफ्लेक्स ऑफ COE फाइंड करो। क्या फाइंड करो? रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो देखो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है? आप उस एंगल की वैल्यू को 360 से माइनस कर दो। आप उस एंगल की वैल्यू को अगर 360 से माइनस करते हो तो आपको उसका रिफ्लेक्स मिल जाएगा। तो इसका 360 डिग्री से आप उसकी वैल्यू को माइनस कर दो। किसी भी एंगल का जब रिफ्लेक्स निकालो तो क्या करना है? पहले उस एंगल की वैल्यू निकालो जो हम निकाल चुके हैं, तो 360 डिग्री से आप उसको माइनस कर दो। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो 360 डिग्री से मैं COE को माइनस कर रहा हूं, तो 360 डिग्री COE की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 0 6 - 1 5 250 डिग्री आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। अब बात आती है BOE कैसे फाइंड करेंगे? BOE, तो देखो ये आपका है BOE। अब आपके पास ये कौन सा एंगल आ गया? रिफ्लेक्स ऑफ COE। एंगल 2 की वैल्यू भी आपको पता कितनी है? 110 डिग्री। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एंगल 2 की वैल्यू आ गई, मेरे पास एंगल 4 की वैल्यू भी है। मुझे क्या निकालना है? एंगल 3 निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एंगल 3। अगर मैं आपको बोलूं ये स्ट्रेट लाइन है, ये है स्ट्रेट लाइन, इन तीनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं हेयर एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू, तो रीजन एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या रीजन होगा? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। एंगल 3 आपको फाइंड करना है। एंगल 3 है क्या आपका? BOE, तो मैं इसकी जगह लिखता हूं BOE प्लस एंगल 4। एंगल 4 की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। ये हो गया 40 डिग्री और इक्वल टू में क्या हो गया? 180 डिग्री। ये क्लियर है आपको? तो एंगल BOE क्या होगा? 110 + 40 कितना होगा? 150। इसको यहां जाके माइनस कर दो, तो एंगल BOE क्या हो जाएगा? 180 - 150 इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई डाउट? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है और मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन में फिगर आपको बनानी है, तो हमने फिगर बना दी, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहा जा रहा है? व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन? इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। क्या कहा जा रहा है? लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये तो क्लियर है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POY, देखो ये POY, तो आपको ये कहा जा रहा है एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री।
पहले इसी का यूज करते हैं। देखो पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स क्या होना चाहिए 180। हेयर एंगल पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, को डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब पी ओ वाई आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 90 डिग्री लेता हूं तो प्लस में क्या हो जाएगा पी ओ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो कैन आई से दैट एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आपको आगे क्वेश्चन में कहा गया ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। आपको कहा जा रहा है नाउ ए रेशियो बी किसके इक्वल है 2:3। तो जब भी एंगल रेशियो में गिवन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम उसकी वैल्यू को लेट कर लेते हैं। तो कैन आई से दैट लेट ए इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू 3x, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखो हमने अभी ये देखा कि पी ओ एक्स की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, पी ओ एक्स की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो आपने लिखा नाउ एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। ये क्लियर है, ठीक है। तो पी ओ एक्स का मतलब यहां देखो पी ओ एक्स ये पूरा कितना है, कैन आई से दैट ए प्लस बी विच इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है 2x, तो आपने लिखा 2x। व्हाट अबाउट बी 3x इक्वल टू कितना हो गया 90। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x। 5x की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/5। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ अगर x की वैल्यू 18 है, अगर x की वैल्यू 18 है तो इट इंप्लाइज व्हाट, इट इंप्लाइज a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 18 दैट इज 36 डिग्री, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 18 दैट इज 54 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ आपको क्या फाइंड करना है, सी कहना से b प्लस सी 180 होगा। क्या आप एग्री करते हो कि b प्लस सी कितना होगा 180। नाउ b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, एक लाइन पर स्ट्रेट एंगल और पेयर, पेयर का मतलब क्या हो गया लीनियर पेयर। अब b की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री प्लस c इक्वल टू कितना हो गया 180। तो व्हाट अबाउट c, c हो जाएगा 180 माइनस 54, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, 7 माइनस 4 हो जाएगा 2, और ये आ गया आपका 126 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपको फिगर गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या कहा जा रहा है, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, गिवन इन्फॉर्मेशन इज एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। तो देखो पी क्यू आर ये वाला एंगल पी आर क्यू, मैं इसको 1 ले लेता हूं और इसको क्या ले लेता हूं 2। तो कैन आई से दैट इसका मतलब ये है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। अब आपको प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव we have to prove that angle PQS is equal to angle PRT। अब जो PQS है इसको मैं एंगल 3 ले लेता हूं और जो PRT है इसको मैं एंगल 4 ले लेता हूं। ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो कैसे आप प्रूव करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, पहले मैं लिख देता हूं कि आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दैट इज। अब हम आते हैं प्रूफ पर। क्या आप एग्री करते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 होगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा स्ट्रेट एंगल है। कैन आई से दैट हेयर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा लीनियर पेयर, पेयर है यहां तक, ठीक है। इसी तरह से इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्या आप एग्री करते हो एंगल 2 प्लस एंगल 4 सेम, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा लीनियर पेयर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब दो इक्वेशन की अगर राइट हैंड साइड सेम हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है।
जैसे कि मैंने कहा ए के पास 4 रुपीज है और बी के पास भी 4 रुपीज है, तो दोनों के पास इक्वल रुपीज है ना, तो आप कहोगे ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। तो अगर दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो आपने कहा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो 1 किसके इक्वल है, 2 के। 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो मैं 1 की जगह 2 लिखूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस में आ गया। अब एक ही जगह करना है, या तो 1 को 2 लिखो या 2 को 1 लिखो। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। यहाँ पर रीजन मेंशन कर दो कि बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के। यही तो प्रूव करना था। तो आप क्या कहोगे, हैंस प्रूव्ड। तो मेन पॉइंट इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट इसमें देखो क्या है आपका, कि पहले तो यहाँ आपको सारी चीजें मेंशन करनी है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये फिगर आपको गिवन है, तो फिर आपने इस तरह से फिगर बनानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है आपका, गिवन है आपको, व्हाट हैज बीन गिवन हियर, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड। कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove here that AOB is a line, AOB is a line। अब आप पहले ये समझो कि AOB is a line का मतलब क्या है। देखो कोई भी लाइन होती है उस पर ये जो एंगल होता है कितना होगा, 180, मानते हो? अच्छा एक बात बताओ, तो नीचे से भी अगर मैं, ये तो अपर पार्ट हो गया, अगर लोअर पार्ट की बात करता हूं तो यहाँ भी कितना होगा, 180। तो एक लाइन पर स्ट्रेट एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब देखो हम प्रूव कैसे कर सकते हैं इस चीज को। पहले तो हमें कंसेप्ट का यूज करेंगे दैट सम ऑफ एंगल, और इसको थोड़ा रिस्पेक्टिबल वे में, जो मैथ्स में बहुत बड़ा झूठ होता है जो आप लोग लिखते हो, वी नो दैट, आपको पता कुछ नहीं होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो आपने कहा ये जो पॉइंट O है, इसके चारों तरफ ये जो एंगल बनेगा, इन सभी एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये किसके इक्वल होगा, ये 360 डिग्री के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में देखो x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। तो मैंने क्या किया, आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लेना है, ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस वाई। तो ये जो w प्लस जेड है ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई। तो क्या मैं इसकी जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्या मैं इसकी जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ? तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब मुझे ये बताओ x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, कितने x प्लस वाई हो गए, 2। कितने x प्लस वाई हो गए, 2। तो ये हो गया आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 360। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360/2 दैट इज 180 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360/2 दैट इज 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देन नाउ x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। तो ये भी कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो पूरा एंगल है ये भी 180 डिग्री, तो लाइन का जो अपर पार्ट है वो भी 180 डिग्री आ रहा है। और w प्लस जेड इक्वल टू 180 का मतलब लाइन का जो लोअर पार्ट है ये भी किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। ये भी किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के। यहां तक कहानी क्लियर हो गई? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज AOB इज अ लाइन। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज अ वेरी 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 सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, इन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, आपको कहा जा रहा है POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन।
फिर आपको कहा था रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, रे ओ आर परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, तो ये परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। पहले इसी को पकड़ते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हेयर रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं, क्या लेता हूं, एंगल 1, और इस पूरे एंगल को मैं 2 ले लेता हूं नाउ, या फिर पहले इसका मतलब लिखो, इसका मतलब ये हुआ इट इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। पहले इससे एग्री करते हो कि ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, वेरी गुड। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या, अगर एंगल 1 90 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एंगल 2 है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपको ये कहा जा रहा है OS इज अनदर रे। देखो OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव ये जो पार्ट है आपका ये क्या है, गिवन पार्ट है। आपको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, माइनस एंगल POS। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो जी अब कैसे प्रूव करोगे, पहले तो आप ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ये डिवाइड है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे आप 2 को यहां लेके जाओगे तो कितने ROS हो जाएंगे, 2 ROS। बस इस पर फोकस करना है आपको। आपको पहले ये वैल्यू बनानी है, तो कैसे बनेगी, देखो ROS की वैल्यू, ROS की वैल्यू पहले क्या आप एग्री करते हो, ROS, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या आप एग्री करते हो एंगल POR माइनस POS ROS के इक्वल होगा, बोलो। मैं ROS को डार्क शेड में दिखा रहा हूं आपको, ये ROS है, ये ROS है। मैंने आपको कहा इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये एंगल आ जाएगा, समझ में आया। तो मैंने क्या कहा आपको, एंगल ROS इज इक्वल टू POR माइनस POS, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज एंगल ROS इज इक्वल टू POR। देखो POR जो था आपका, POR ये आपका क्या है, ये पूरा एंगल। देखो POR, पहली बात तो ये जो हमने 2 लिया था ये पूरा था ना POR, तो एंगल 2 है। जो POR आपका वो एंगल 2 है, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई थी, 90। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एंगल 2 का मतलब दैट इज एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 1 का मतलब हो गया दैट इज एंगल QOR इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ मेंशन कर दिया। तो POR की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल POS। इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, इक्वेशन 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब यहां से देखो, यहां से ये आपका ROS है ना, रेड वाला, ये आपका ROS, ये ROS है। क्या मैं ये कह सकता हूं एंगल QOS में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो भी तो ये आ जाएगा। इस पूरे एंगल में से अगर ये वाला एंगल आप हटा दो तो यही तो बचेगा। देखो ये पूरा एंगल है, इसमें से मैं ये हटा रहा हूं तो ये वाला पार्ट ही तो रह गया, अगेन ROS। तो क्या आप ये एग्री करते हो कि एंगल ROS की वैल्यू ये भी हो सकती है कि एंगल QOS माइनस QOR। बोलो भाई, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। मैं आपको कलर से दिखाता हूं। आपने कहा QOS, ये ग्रीन वाला कौन सा है, ग्रीन वाला। इसमें से मैंने कहा रेड वाला हटा दो, ये वाला पोर्शन हटा दो, तो ये वाला पार्ट हटा दो, तो इतना ही तो ग्रीन वाला पार्ट बचा आपका। तो ये जो पार्ट बचा वो है क्या, वो आपका ROS है, वो आपका क्या है, ROS है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो QOR की वैल्यू कितनी है, QOR की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है। तो कहने से दैट एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री।
समझ में आ रहा है? ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2, मैंने कहा हमें क्या बनाना है, ट्वाइस ऑफ ROS। अब कैसे बनेगा, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, तो ये हो जाएगा ROS प्लस ROS। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 90 डिग्री माइनस POS, इसमें इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा QOS माइनस 90 डिग्री। को डाउट क्लियर है यहाँ तक? 90 से 90 कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा ROS प्लस ROS क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ROS इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू क्या है QOS, फिर ये नेगेटिव हो गया माइनस POS। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या होगा डिवाइड। तो क्या आप एग्री करते हो कि ROS जो है आपका वो हाफ ऑफ विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा QOS माइनस POS, और यही आपको प्रूव करना था। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, चलो जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में फिगर गिवन ही आपको बनानी है, ठीक है, XYZ। तो देखो मैंने यहां से एक एंगल ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये हो गया X, ये हो गया Y। देखो ये 90 होता है, तो 64 90 से छोटा होगा, तो आप राइट साइड में अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये नहीं कि 64 आपका ऐसे जा रहा है। अब आपको पता है ये 90 बनता है ऐसे, तो 90 से पहले ही आएगा ना 64, तो ये आपका हो गया 64। तो मैंने ये ले लिया, मान लो ये हो गया आपका एंगल 64 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा XYZ आपने ले लिया 64 डिग्री, XYZ क्या हो गया आपका 64 डिग्री। आगे देखो क्या कहा जा रहा है आपको, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया और किस पॉइंट तक लेके आ गए, P पॉइंट तक। फिर आपको कहा जा रहा है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ। तो मैं यहां से एक रे YQ लेके आ रहा हूं, ये आपकी रे आ गई YQ, दिस इज रे YQ। रे YQ, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, कि YQ जो है वो ZYP को क्या करिए, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब समझते हो कि पूरा एंगल दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2, तो जैसे कि ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा, x डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड एंगल XYQ। फाइंड क्या एंगल XYQ, क्या फाइंड करना है आपको, XYQ। तो एक आपको फाइंड करना है XYQ, मैं यहां लिख देता हूं, एक हमें फाइंड करना है XYQ, और आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ QYP, और क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आपको फाइंड करना है XYQ और रिफ्लेक्स ऑफ QYP। चलो ठीक है, इसको कैसे फाइंड करोगे, पहले मुझे ये बताओ, इसको कैसे फाइंड करोगे? इसके लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, QYP। जब वो एंगल आ जाएगा फिर क्या करोगे, उसको 360 से माइनस कर दोगे। किससे माइनस कर दोगे, 360 से। XYQ की बात करते हैं, XYQ। पहले मुझे बताओ क्या आप एग्री करते हो, जैसे मान लो ये एंगल मैं 1 ले लेता हूँ, 2 और 3 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लिया, इसको 2 और 3, तो जो भी आपको लिखना है वो पहले आपको फिगर में दिखाना है। अब सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में पहला काम क्या है, फिगर बना लिया आपने। स्टार्ट कैसे करोगे, हेयर, पहले देखो क्या गिवन है आपको, एंगल 3, इसको 3 लिया ना मैंने। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल 3 इक्वल टू 64 डिग्री है, तो आप लिखोगे गिवन। ठीक है, फिर आप कहोगे एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 इक्वल टू x डिग्री ईच। अब ये आपने क्यों कहा, ये आपने इसलिए कहा बिकॉज YQ जो है, रे YQ वो बाइसेक्ट कर रही है किस एंगल को, एंगल PYZ को, एंगल PYZ को। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, सारी चीजें लिख दी आपने। ठीक है, अब देखो, नाउ कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो 1 की वैल्यू क्या है, x, 2 की वैल्यू भी क्या है, x,
3 की वैल्यू क्या है 64 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 64। 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6, 7 माइनस 6 1। तो ये तो 2x की वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू क्या 116 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 58 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 58 डिग्री। इसमें कोई डाउट है तो बताओ भाई। यहां तक क्लियर हो गया? आपके पास x कितना आ गया 58। अब देखो एंगल एक्स वाई क्यू 2 प्लस 3 होगा। एंगल एक्स वाई क्यू विच इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 आपका x है और एंगल 3 कितना है 64। x आपने अभी फाइंड किया 58, तो क्या मैं यहाँ 58 डिग्री लिखूं? तो ये कितना आ गया 8 प्लस 4 हो गया 12 और 6 और 5 कितना होगा 11, 122 डिग्री आएगा। ये क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब बात आती है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी, तो उसके लिए मुझे पहले क्यू बाई पी निकालना होगा। तो कैन आई से दैट नाउ एंगल क्यू बाई पी विच इज इक्वल टू एंगल 1, और एंगल 1 है एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है 58। ये भी हो गया। जैसे ये वैल्यू आपके पास आ गई, कैन आई से दैट इट implies रिफ्लेक्स ऑफ एंगल व्हाट, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी। अब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है 360 डिग्री से उस एंगल को आपको क्या करना होता है माइनस करना होता है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस क्यू बाई पी की वैल्यू कितनी है 58। तो कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू एंगल 302 डिग्री, सॉरी नॉट एंगल 302 डिग्री, कितना आ जाएगा 302 डिग्री। तो ये आपका भैया आंसर हो गया, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 क्या होती है कंप्लीट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके।